लेकिन जल्द ही मेरी शहर के एक सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई। शहर थोड़ा मेरे गांव से दूर था, इसलिए वहां से आना जाना मुश्किल था। सर्दियों में तो और मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं रहाइश रखने का सोचा। शुरू में मुझे थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मैं एक हॉस्टल में रहाइश इख्तियार की, वहां मेरे लिए थोड़ा रहना मुश्किल हुआ क्योंकि हॉस्टल स्कूल से दूर था, जिससे मुझे स्कूल पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। 1 महीना तो मुश्किल से गुजारा, तभी मैंने अपने एक दोस्त से रिहाइश की मुश्किल की बात की। इसका नाम नदीम था। वो भी मेरा साथ ही स्कूल में आया था। हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे। नदीम शहर में ही रहता था। इसका घर भी स्कूल के करीब था। इसने मुझे बताया कि इसके मोहल्लेदार ने एक कमरा किराए पर चढ़ाना है, मैं इससे बात करूंगा। मुझे कुछ हौसला हुआ। अगले दिन नदीम ने मुझे कहा कि वो घर आकर देख ले कि तुम्हारे एक बंदे के लिए काफी है। मैंने छुट्टी के बाद जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम छुट्टी के बाद नदीम के मोहल्ले चले गए। शहर के पुराने मोहल्ले में नदीम की रहाइश थी, इसलिए गलियां थोड़ी तंग थी। हम एक थोड़ी तंग गली में दाखिल हुए जिसके शुरू में ही नदीम का घर था। नदीम ने बाइक अंदर की और फिर मुझे खाना खिलाया। फिर इसने मुझे घर दिखाने के लिए कहा। हम इसी गली में थोड़ा आगे जाकर वो एक मकान के सामने रुक गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खूबसूरत हल्की सी आवाज आई। कौन? नदीम बोला। भाभी नदीम हूँ, भाई सलमान को भेज दे। वो बोली सो रहे हैं, काम से आए हैं। नदीम बोला भाभी वो कल उनसे बात की थी, किराएदार को मकान दिखाना है। वो बोली अच्छा। और कुछ देर बाद अंदर से एक पक्की उम्र का मर्द निकला जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। इसके बाल सफेद हो रहे थे, कहीं थोड़ी बहुत काले बाल थे। दाढ़ी भी सफेद हो रही थी, जसामत भी कमजोर सी थी, तकरीबन हड्डियां नजर आ रही थी। हल्का सा झुका हुआ इसने हमसे सलाम किया और मुझसे सलाम दुआ की तो मुझे वो बहुत बाअखलाक और अच्छा आदमी लगा। मैं भी इससे बड़े अदब एहतराम से मिला। नदीम ने मेरा तारुफ करवाया तो वो मुस्कुरा कर मुझे मिला। मैं भी जरा धीमे मिजाज का और कम गो था। मेरे चेहरे से न जाने क्यों मासूमियत सी टपकती थी। देखने वाला ये गुमान करता था कि ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। और मैं खूबसूरत भी था, अपने काम से काम रखने वाला और पढ़ाकू बच्चा था। गांव में कम रहा था और पढ़ता ही रहा था। यूनिवर्सिटी दूर भी कम ही थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरी लड़कियों से दोस्ती कम थी, वैसे भी जहन पढ़ाई में ही रहता। सलमान भी मुझे देखकर समझ गया कि ये बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझसे मिलकर मुतमईन हुआ और बोला चुल्लू में कमरा दिखाता हूँ। इसने अंदर जाकर फिर हमें बुला लिया। हम अंदर गए तो मकान 2 मंजिला था। तकरीबन 10 मरलों का मकान था जिसकी 2 मंजिलें थी। नीचे वाला मकान 4 से 5 कमरों पर मुश्तमिल था जो फुल छत्ता हुआ था। दरवाजे के पास से एक तरफ थोड़ा सा सहन था जो घर की तरफ रास्ता था। दरवाजे के सामने से ही ऊपर को सीढ़ी जाती थी जिस पर सलमान आगे बढ़ गया। हम भी पीछे चले गए। ऊपर सहन काफी था, सिर्फ एक कमरा था, एक छोटी सी किचन थी। दरमियान वाला हिस्सा खाली था और सामने मुखालिफ समत एक वॉशरूम था और कपड़े धोने की जगह बनी हुई जहां शायद घर वाले कपड़े धोते थे। सलमान भाई बोले पहले यहाँ मेरा भाई रहता था, लेकिन अब इसने अलग मकान बना लिया है तो वो चला गया। नदीम ने तुम्हारी बात की कि तुम्हें जरूरत है, इसलिए हम किराए पर चढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमें कुछ जरूरत नहीं, लेकिन चलो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। नदीम कह रहा था कि तुम्हें जरूरत है, वैसे भी हमारा फैमिली का मकान है, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, हमें कोई मसला नहीं। मैं इसकी बात पर खुश हुआ। वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं बोला भाई कोई मसला नहीं है, मैं अपना घर समझूंगा। वो बोला ये तो अच्छी बात है। इसने किराया भी मुनासिब ही मांगा, हॉस्टल से कम था, कोई एडवांस भी नहीं था। मकान भी अच्छा था। मैंने सोचा आज ही शिफ्ट हो जाऊं। सलमान भाई ने खाने का पूछा। मैंने कहा किचन मौजूद है, मैं खुद बना लिया करूंगा। वो मुस्कुरा दिया और बोला मैं तुम्हारी भाभी को कहूंगा, वो बना देगी। सलमान मेरा अखलाक देखकर पहली ही मुलाकात में मेरे साथ घुल मिल सा गया था। इसे मैं अच्छा लगा था शायद। मैं बोला नहीं, उनको तकलीफ ना दे, वो तो पहले ही घर के काम करती होंगी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और बोला चलो तुमसे मिलाता हूँ, अब तुम घर के फर्द हो। ये कहकर इसने सीढ़ियों से की आवाज लगाई, अरीशा ऊपर आओ। मैं सुनकर चौंक गया कि भाभी का नाम अरीशा है, अच्छा नाम था। थोड़ी देर में एक खूबसूरत और अच्छी वजाहत की औरत ऊपर आई। उसका कद 6 फुट लंबा था। खूबसूरत औरत थी, उसके नए नक्श बहुत खूबसूरत थे। पतला सा लंबा गोल नाक, गहरी मोटी प्यारी आंखें, रंग दूध की तरह सफेद गोरा जिस पर हल्का सा गंदुमी शेड था जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाभी चादर में लिपटी थी। भाभी की उम्र दरमियाना सी थी, ना ज्यादा बड़ी उम्र की ना बहुत कम उम्र थी। तकरीबन 35 साल की उम्र की औरत थी। भाभी घरेलू औरत थी, इसलिए ज्यादा बंद सावर कर भी कम ही रहती होगी। इसका जो हसन था खालिस ही था। वो ज्यादा वक्त घर के कामों में ही गुजारती थी। घर का सौदा सलफ भी इसी के जिम्मे था।
क्योंकि सलमान साहब तो अक्सर अपने दफ्तर ही रहते। वो शहर के बाहर कायम एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, जिसमें वो अक्सर बिजी रहते। घर तो वो सोने ही आते थे, बाकी का वक्त वहीं गुजरता था। भाभी ऊपर आई तो नदीम भी खड़ा हो गया और भाभी को सलाम किया। मैंने भी सलाम किया तो भाभी ने जवाब दिया, मैंने आज तक कभी किसी औरत आंटी को कभी घूरा नहीं था, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन आज भाभी अरीशा को देखकर एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई। लेकिन मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। भाभी जितनी खूबसूरत थी वो कहीं से भी सलमान साहब के काबिल नहीं लगती थी। मैं भी हैरान था, इतनी खूबसूरत औरत इसके साथ कैसे रह रही है। भाई बोला, अरीशा ये है हमाद नदीम के दोस्त, उसके साथ पढ़ाते हैं। भाभी की गहरी आंखों ने मुझे घूरा, मैं तो इसकी आंखों की ताब ना ला सका था। वो बोला, भाई ये मुझे तो अच्छा लड़का लगा है, तुम भी देखो, तुम ही अक्सर घर होती हो, कोई एतराज तो नहीं तुम्हें। भाभी की खूबसूरत निस्वानी आवाज गूंजी, अरे नहीं, आपको पता है नदीम खुद भी अच्छा लड़का है तो इसके दोस्त भी अच्छे होंगे। वैसे भी महल्लेदारी है, हमारा अच्छा ही सोचेगा। नदीम बोला, जी भाभी, हमाद बहुत अच्छा और अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। वैसे मैं भी जानता हूँ कि फैमिली वाला घर है, इसलिए अच्छा किरायादार लाया हूँ। अरीशा ने मुझे देखा और बोली, ठीक है, फिर आप कब आएंगे? मैं बोला, जी जब आप कहीं, वैसे तो मैं वहाँ बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरा तो दिल है आज ही शिफ्ट हो जाऊँ। भाभी बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, मैं लड़कियों को कहकर सफाई करवा देती हूँ। मैं चौंका कि कोई और भी लड़कियां हैं, मेरी कभी लड़कियों की तरफ ध्यान तो नहीं होता था, पर आज भाभी की खूबसूरती देखकर मेरा ध्यान भी उधर को हो गया कि वो कैसी होंगी। सलमान बोला, अरे भाई अरीशा, ये बताओ हमाद अगर राशन दे दे तो इसके लिए भी खाना बना देना, एक ही आदमी है, कैसे खुद खाना बनाता फिरेगा। मैं बोला, नहीं नहीं भाई, ये तकल्लुफ ना करें, क्यों मेरा बोझ उठाते हैं, वैसे भी मैं अकेला हूँ, मुझे अपना खाना बनाना है। भाभी की निस्वानी खूबसूरत आवाज गूंजी। वो बोली, अरे नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं, मेरा तो काम ही यही है, आप राशन ना भी दो तो हम खाना बना देंगे। मैं बोला, भाभी किचन पहले ही मौजूद है, मैं कर लूं। वो बोली, अरे नहीं, आपके भाई ने के दिया है तो अब आपका खाना भी बन जाएगा। मैं बोला, अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्जी। सलमान बोले, चल को फिर अपना सामान लेके आओ, मैं सफाई करवाता हूँ। हम निकले और नदीम की बाइक पर हॉस्टल चले गए। नदीम रास्ते में बोला, देख भाई, बड़े शरीफ लोग हैं, जरा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना, कोई शिकायत ना आए। नदीम मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था, इसे मेरी तबीयत का पता था। मैं बोला, यार किसी बात कर रहा है, तुझे मेरा पता तो है। वो बोला, तभी तो तुझे ये मकान दिलवाया है, मुझे एहसास है कि तो नाजुक मिजाज बंदा है, मेरे करीब रहेगा। तेरी सारी कहानी बता दी थी तभी वो मुतमईन हुए हैं। मैं बोला, थैंक्स। वैसे यार और कौन है उनके घर? वो बोला, सलमान की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि एक छोटी बहन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। नदीम बोला, वैसे भाभी बहुत सीधी सादी और अच्छी औरत है, मोहल्ले की अक्सर औरतों की कहानियां सुन रखी है, हर भाभी ने कभी कोई काम ना किया, ना उनसे मंसूब कुछ सुना, मोहल्ले के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनकी बेटियां और नंद भी बहुत अच्छी हैं, कभी कुछ गलत नहीं सुना, शायद भाभी की तरबियत अच्छी है। मैं बोला, अच्छा। हम हॉस्टल गए, मेरा सामान था ही बहुत कम, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और एक बिस्तर जो बाइक पर ही लाए। घर आकर दरवाजा खटखटाया तो सामने भाभी ने दरवाजा खोला। भाभी ने इस वक्त दुपट्टा ले रखा था जो भाभी ने अपने ऊपर कर लिया। मैं नदीम के पीछे था। अंदर दाखिल होते हुए मैंने बेइख्तियार भाभी को देखा। मेरी और भाभी की आंखें मिलें तो वो भी मुझे ही देख रही थी। भाभी की गहरी आंखों में इर्तियाश सा था और हल्की सी चमक रही थी। भाभी मुझे ही गौर रही थी। इस बार हम दोनों शर्मा से गए और मैंने नजर चरेली, भाभी भी नजर चरा गई। हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। हम ऊपर गए तो दरवाजा खुला था। इसी लम्हे ऊपर से 2 लड़कियां नीचे की तरफ आने लगी। मैंने देखा तो एक अरीशा की तरह हुबहू शक्ल की थी, उसका कद भी ठीक ठाक था। इसका चेहरा बिल्कुल अरीशा की तरह गोल मटोल और खूबसूरत था। हम ऊपर चढ़े तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। एक का कद थोड़ा छोटा था लेकिन वो भी खूबसूरत थी। हमें देखकर वो बोले, नदीम भाई अस्सलाम अलैकुम। नदीम ने जवाब दिया। उन्होंने मुझे भी सलाम किया। नदीम बोला, भाई ये दोनों सलमान साहिब की बेटियां हैं, ये बड़ी है इसका नाम मोमिना है, ये दूसरी छोटी है असबा। फिर बोला, ये हमाद है मेरा दोस्त और आपका किरायादार, वो हंस दे। मोमिना ने आंख भर कर मुझे देखा और नीचे चली गई। मोमिना की आंखें भी माँ की तरह गहरी और प्यारी थी, माँ की तरह इसमें भी बहुत कशिश थी। खैर हम अंदर गए। कमरा ठीक खुला था। हमने सिटिंग की और कुछ देर हम बैठे बातें करते रहे। मैं किचन में जाकर चाय बनाई और हमने पी ली। शाम होने को थी। मैं और नदीम बैठे थे तो भाभी ऊपर आई। वो इसी तरह चादर में थी। वो ऊपर आई, हम चाय पी चुके थे तो वो बर्तन देखकर बोली,
ये क्या? मैं बोला भाभी अब इसके लिए तो आपको जहमत नहीं देनी। भाभी मुस्करा गई और बोली कोई बात नहीं के देते बना देती। मैं बोला नहीं इतने काम तो मैं कर कीता हूँ। भाभी मुस्करा दे और बोली बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं पूछने आई थी कि कोई मुश्किल तो नहीं, तो सब ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं? मैं बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। भाभी बोली नदीम फिर खाना बना रही हूँ, आज दोस्त के साथ खाकर जाना। वो बोला नहीं भाभी मेरे घर आज मेहमान हैं, हमाद को सीट करने में आज उनको बिल्कुल वक्त नहीं दे सका, अभी माजरत। भाभी बोली कौन आया हुआ है? नदीम बोला बाजी आई हैं। वो बोली अच्छा बताया ही नहीं, मैं भी मिल लेती। नदीम बोला सॉरी बाजी बस थया नहीं रहा, हमाद के ख्याल में आज यही हैं, मिल लीजिएगा। बाज भी मुस्कुरा दे और बोली वाजी लगता है हमाद कुछ ज्यादा ही खास है जो सब कुछ भूले कर उसकी खिदमत कर रहे हो। और एक नजर मुझे गौर में मुस्कुरा गया। वो बोला जी भाभी बस बहुत अच्छा प्यारा और मासूम सा दोस्त है मेरा, तभी तो अपने करीब लाया हूँ। भाभी बोली अच्छा जी चली, अब तो ये करीब आ गया है, उसकी खूब खिदमत करना। और हंस दी। भाभी हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती थी, उसके सफेद दांत तो बहुत ही जचते थे। नदीम उठकर जा चुका था, इस पर ये कहकर भाभी बोली हमाद खाने में क्या पसंद है क्या नहीं ताका हमें पता हो। मैं बोला बस भाभी जो बना हो खा लेता हूँ, ज्यादा नखरे नहीं करता। भाभी बोली चलो ये तो अच्छी बात है, आज तुम्हारे भाई गोश्त देकर गए हैं कि आज तुम मेहमान हो घर के? मैं बोला सलमान भाई कहाँ गए? भाभी बोली वो ड्यूटी पर चले गए हैं। मैं बोला अच्छा वो कब आएंगे? उनके साथ खाना खाएंगे। भाभी हंस कर बोली उनका तो कोई पत्ता नहीं, सुबह है। मैं बोला क्यों? वो बोले उनकी जॉब ही ऐसी है, फैक्ट्री में मैन सुपरवाइजर हैं, सारा काम वो देखते हैं। गाड़ी भी उन्होंने दी हुई है सलमान को, सारा काम वो संभालते हैं। मैं बोला अच्छा फिर उसका मतलब उनसे मुलाकात कम ही हुआ करेगी? भाभी हंस कर बोली हमारी मुलाकात कम होती है जो उसके करीब हैं, तुम्हारी तो फिर पता नहीं होगी कि नहीं। और हंस दे। भाभी भी एक ही मुलाकात में खिल सी गई थी मेरे साथ, शायद मेरी शख्सियत का सहर था, अब वो थी ही ऐसी। भाभी बोली चलो मैं खाना बनाती हूँ फिर तुम्हें दे आती हूँ। मैं बोला चले मैं तब तक पढ़ाई करता हूँ। वो मुस्कुरा कर घूमी तो मेरी नजर बेइख्तियार उनकी तरफ उठ गई। भाभी सीढ़ियों के दरवाजे पर जाकर घूमकर पीछे देखा तो मुझे अपनी तरफ देखता पाया। मैंने जल्दी से नजर उठाकर उन्हें देखा तो वो मुझे गौरती जा रही थी, उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे जहन में नदीम की आवाज गूंजी तो मैंने ख्याल झटक दिया और मैं खुद को मसरूफ करने के लिए केमिस्ट्री की 10वीं जमात के टेस्ट चेक करने लगा ताकि खुद को मसरूफ कर सकूं, और जल्द ही खुद को मसरूफ कर लिया। मेरे जहन से भाभी का ख्याल निकल गया और मैं अपने काम में मगन हो गया। मैं पेपर बैग करके किताबें एक टेबल पर सीट की जो वहीं पड़ा था और एक रोमांटिक सा नावल पढ़ने लगा। दीवार के साथ पलंग लगा था जिस पर मैं टेक लगा कर बैठा था, साथ एक चारपाई भी रखी थी। ठंडा मीठा मौसम था, ना गर्मी ना सर्दी, मार्च का महीना था इसलिए अंदर सोया जा सकता था। मैं किताब में मगन था, काफी अंधेरा छा रहा था कि इतने में दरवाजे से भाभी अंदर दाखिल हुई। मैं चौंक सा गया और ऊपर देखा तो अरीशा भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं ऊपर हैकर बैठ गया। भाभी के हाथ में खाना था, भाभी ने कढ़ाई गोश्त बनाया था जिसकी खुशबू से लग रहा था कि खाना अच्छा होगा। भाभी ने अब चादर की बजाय दुपट्टा लिया हुआ था जिससे भाभी ने खुद को ढांप रखा था। भाभी ने खाना रखा और मेरा नावल देखकर बोली वाह भाई आप भी नावल पढ़ते हैं? मैं बोला मैं भी का क्या मतलब है? भाभी हंस कर बोली मैं भी पढ़ती हूँ, ये नायाब लेकर आती है तो मैं भी फारिग वक्त में पढ़ती हूँ, ये बहुत अच्छा नावल है। मैं बोला हाँ जी। भाभी अरीशा बोली ये नावल अच्छा भी बहुत है। मैं बोला मैंने अभी शुरू किया है, स्कूल की लाइब्रेरी से मिला था, सोचा पढ़ के देखूं। वो बोले अच्छा जी। भाभी खाना रख कर किचन में गई और पानी लाई। मैं बोला भाभी बैठेंगी? भाभी मुस्कुरा कर बोली नहीं, अभी घर वालों को खाना देना है। मैंने सोचा पहले आपको दे लूं। मैं बोला अरे आप पहले घर वालों को दे लेती, मुझे बाद में दे देती। भाभी बोले अरे नहीं आप मेहमान हैं, आपको पहले देना जरूरी था। मैं बोला अरे नहीं अब तो मैं यहीं आ गया हूँ, अब कहाँ मेहमान? वो बोली आज तो मेहमान हो ना। मैं मुस्कुरा दिया। भाभी खड़ी थी। मैं बोला चलिए अब जाएं, फिर घर वालों को खाना दे आई। भाभी बोली क्यों, मेरा खड़ा होना अच्छा नहीं लगा? मैं चौंक गया तो भाभी अरीशा मुझे देखकर मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी। मैं चौंक कर बोला अरे नहीं आपने खुद कहा घर वालों को खाना देना है।